वेलकम। आज हम लोग जो है फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल जो है हम लोग संधारित्र का जो है ना श्रेणी और समांतर क्रम जो होता है संयोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए जो है ना व्यंजक ज्ञात। संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, और ये लिखिएगा कौन संधारित्र में, तो समांतर क्रम। समांतर क्रम संधारित्र में संचित ऊर्जा। हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब संधारित्र को बनाए थे, ये था समांतर क्रम संधारित्र, इधर इसका छोर ए था, इधर इसका छोर क्या था, बी, और एगो जो था धन आवेश था, ठीक है, और दूसरा क्या था बाबा, ऋण आवेश था। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। इसके बीच का डिस्टेंस जो है क्या था, डी था, बता दिए। इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा इधर से इधर की ओर होगा। कोई दिक्कत, मतलब धन से ऋण की तरफ। और इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को आप यहाँ पे सूचित कर दीजिए ई वेक्टर थ्रू। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके बीच में देखिए, इसकी धारिता घटने या बढ़ने के लिए इसके बीच में एगो चीज डालना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राविद्युत पदार्थ। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग के से K1 K2 K3 या ऐसा ही कोई मतलब एलिमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है कि कैसा प्राविद्युत पदार्थ होगा। वैसे हवा भी होता है, इसके अलावा और भी कुछ वगैरह होता है। तो इसमें जो है प्राविद्युत पदार्थ के आधार पर ही जो है इसका गणन। और वैसे ही थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है अब ऊर्जा ही क्यों इसी में निकालना। आप लोग जानते हैं कि आवेश जब जो है एक सिरा से दूसरे सिरे तक पहुंचे तो वहां पे कुछ काम होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, तो यहाँ पे जो काम होगा वही काम को हम लोग जो है ऊर्जा के रूप में डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बनावट में थोड़ा सा लिखिएगा। माना इसको मान लीजिएगा पी क्यू मानिएगा, आर एस या सॉरी ए बी ए मानिए, लिखिएगा। माना चलिए लिखिएगा, माना ए बी एक संधारित्र है, जिसमें ए पर प्लस आवेश, बी पर माइनस आवेश, ए पर प्लस आवेश और बी पर धन आवेश, और दे सकते हैं ए पर धन आवेश, बी पर ऋण आवेश। हो गया, ए पर धन आवेश, बी पर क्या है बाबा, ऋण आवेश। जब संधारित्र में आवेश क्यों दिया जाता है,
विभव भी बढ़ जाता है, उसका विभव भी क्या होता है बुआ, बढ़ जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डी क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। अब माना लिखेगा तो लिख सकते हैं, ऊपर में एक लाइन में दे दिया। अब माना कि डी क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत? यहाँ पे आइए, डी क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य क्या है बाबा, डी डब्ल्यू है। किसी को दिक्कत तो? अब यहाँ पे ध्यान, इसीलिए हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे चूंकि क्यू बराबर क्या होता है बाबा, सी भी पता है ना, चूंकि लिख देना क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। जब इसका मान देंगे इसमें, इसीलिए डी डब्ल्यू बराबर डी पोस्ट में सी इंटू क्या हो जाएगा डी, या डी डब्ल्यू बराबर परिवर्तन क्या होगा, सी परिवर्तन होगा या पोटेंशियल भी परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो भी पोटेंशियल परिवर्तन, क्योंकि आवेश जितना मात्रा में देते जाएंगे विभव क्या होगा उतना बढ़ते जाएगा, तो इसलिए विभव चेंज होगा, ये जहाँ का कहीं रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। परिवर्तन जो होता है उसके साथ हम लोग डी का रूप डिफरेंशिएट का लगा लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने, समाकलन करने पर नीचे आता है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे समाकलन करने पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ई हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू का मान 0 से लेकर आप कहां तक कर दीजिएगा डब्ल्यू, इधर भी सी इंटू क्या है डी भी, इसका भी मान 0 से लेकर कहां तक बी तक। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ समाकलन कीजिए, तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे अपर लिमिट डब्ल्यू, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, सॉरी डी भी, यहाँ पे क्या होता है चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एगो चीज छूटा हुआ है, यह विभवांतर जो है भी बढ़ता है, इसलिए जो है विभवांतर के समानुपाती ये होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा सी भी, और ये आपका सी भी है, सी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बचा भी। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, सी कांस्टेंट निकाल लीजिए, बी यहाँ पे क्या बचेगा डी भी। अब इसका अगर यदि डी भी का इंटीग्रेशन यहाँ पे बी का कीजिएगा क्या होगा, जैसे एक्स का करते हैं एक्स डी एक्स का, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, पता है ना। तो यहाँ पे भी का कीजिएगा तो भी स्क्वायर बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बी का कीजिएगा क्या होगा बी स्क्वायर बटे
यहाँ पे ये लिमिट, अब देखो यहाँ पे v²/2 हुआ, ये लिमिट जो है जैसे का ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कीजिए, इसको पूरा कीजिए। इधर इसके साथ आता है, देखिए तो इसमें आता है, इधर से इधर आएगा, हल्का जाएगा, इधर पूरा आता है, इधर पूरा आ जाएगा, इधर पूरा है। अच्छा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर C कांस्टेंट है, इधर क्या बचा है, अपर लिमिट बैठाएंगे v²/2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे क्या होगा बाबा 2 होगा। कोई दिक्कत, v के स्थान पे ही इसका मान बैठाना है। तो W बराबर हो जाएगा C बराबर इधर आ गया यानी v² कितना बाबा 2, तो W बराबर C v²/2, या इसको W को लिख सकते हैं 1/2 CV², इसको अलग करके। अच्छा, यही कार्य बाबू ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ऊर्जा में। तो W बराबर हो गया 1/2 CV², 1/2 CV²। अब सुनिए, चलिए यहाँ पे सबसे पहला है कि आपको टॉपिक है, और देखिए बाबू एगो बात याद रखें, यहाँ टॉपिक जो है लगभग 5-7 बार जो है बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए मोस्ट VVI कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और खाली इसी टॉपिक का जो है आपको चर्चा करने के लिए 5 नंबर मिलता है, हर बार जो है लगभग आ जाता है, मतलब देखा जाए मतलब एक साल छोड़ के एक साल जो है जरूर रिपीट हो जाता है। अभी 2017 या 16 से उठाइए क्वेश्चन में देखिएगा, एक साल छोड़ करके एक साल मतलब कि लगभग कोनो बार फर्स्ट में तो कोनो बार सेकेंड सिटिंग में, मतलब लगभग जो है पूछे। तो इसलिए जो है यह बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा ये एक बार और रिपीट कर लीजिए, समांतर क्रम संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक। आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा तभी मतलब उत्पत्ति होता है या खपत होता है जब कोई ना कोई काम होता है, चाहे आपके शरीर के द्वारा हो चाहे मशीन के द्वारा हो। मशीन के द्वारा होगा तो वहां पे ऊर्जा के रूप में आपका उष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, और लगता है क्या, तो ईंधन ऊर्जा लगता है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह देते हैं तो ये ईंधन ऊर्जा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है विद्युत के कारण ऊर्जा लगेगा, और देखिए आवेश को धन आवेश से ऋण आवेश के पास ले जाते हैं तो कोनो ना कुछ कार्य होता है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना कार्य होता है, वह कार्य जो है संधारित्र में विभवांतर के लगभग, विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि आवेश यहाँ पे जितना मात्रा में देते रहेंगे विभवांतर क्या होगा, बढ़ते रहेगा, और उसका कार्य भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो मतलब कि dq आवेश देने पर क्या गया कार्य, अगर यदि मान लेते हैं dv, तो यहाँ पे विभव भी बढ़ता है, तो v dq इसको जो है मतलब कि समानुपाती इसका जो है करते हैं। तो इसीलिए हो गया यहाँ पे dw बराबर v। अब यहाँ पे कोष्ट रखे हैं, चूंकि q बराबर होता है cv, तो q का मान हमने यहाँ पे रख दिया vd cv, ये हो गया। इसको जो है आप बाहर निकाल सकते हैं, किसको, c को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो ये हो गया cv, डिफरेंशिएट ऑफ किसका हो जाएगा, तो v के अकॉर्डिंग मतलब dv। तो यहाँ पे dw ये जैसे का तैसे है, यहाँ पे cv इंटू dv ये विभवांतर का मतलब कि परिवर्तन को दर्शाता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन कर दिए हम लोग, समाकलन करने पर इसमें जो है लिमिट भी लगाना। फिजिक्स में जितना भी समाकलन कीजिएगा प्रयास कीजिएगा कि उसमें जो है लिमिट लगाना जरूरी पड़ जाए, और उसका लिमिट में कुछ नहीं, न्यूनतम मान और अधिकतम मान को दर्शाया जाता है कि न्यूनतम मान कितना होता है, अधिकतम मान कितना होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कार्य 0 से लेकर W तक जहां तक पहुंचे, यहाँ पे भी विभवांतर जो है 0 से लेकर V तक पहुंचे। तो यहाँ पे इसका जब dW का किए तो यहाँ पे W आया। अब अपर लिमिट W है, लोअर लिमिट क्या है 0, इसमें C जो है कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे V dV
अपर लिमिट भी लोअर लिमिट 0। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे dx के अकॉर्डिंग जो है जैसे समाकलन होता है x²/2। अगर जो dx का करते हैं तो ये होता है सॉरी x dx का, तो x²/2 प्लस c होता है। तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे v का हो गया v²/2, अपर लिमिट भी, लोअर लिमिट क्या हुआ 0। अब यहाँ पे इसको आइए लिमिट बैठाते हैं, तो v के जगह पे v²/2 और v की जगह पे यहाँ पे 0²/2, तो ये तो इधर 0 हो गया, बचा क्या ये, तो c v²/2, इसको बाहर कोष्ट हटा दिए, 1/2 जो है इसको बाहर कर लेना है। यही कार्य जो है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो आप जो है कार्य को ऊर्जा में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब हम लोग जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व, इसी में एक बार 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। मतलब ऊर्जा तो दे दिया था निकालने के लिए, साथ ही कहा था कि ऊर्जा घनत्व ज्ञात करें। एक्चुअली इससे पहले अगर यदि बात जितना भी था लगभग ऊर्जा तक जो है सीमित था, लेकिन उस बार बच्चा का कंफ्यूजन हो गया कि ऊर्जा घनत्व क्या निकाले, लेकिन ऊर्जा घनत्व को भी इसी के साथ ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे टॉपिक दीजिएगा आप लोग, संधारित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व क्या रे बाबा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। देख आइए थोड़ा सा जानते हैं ऊर्जा घनत्व कहते केकरा, गांव देहात में देखा होगा, ठीक, कि मान लो एक टोला है जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ ज्यादा जनसंख्या है वहाँ पे हल्ला ज्यादा की कौन, हल्ला ज्यादा, स्वाभाविक बात। आप चले जाइए कुछ मतलब या तो गली मोहल्ला में, गली मोहल्ला में या ऐसा इलाका में जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि पोर एरिया कहा जाए, वहाँ पे देखिएगा कि सुबह हुआ लड़ाई झगड़ा, शाम हुआ लड़ाई झगड़ा, एक ठो जरूर मिला। वही चीज है घनत्व, घन 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 करते रहना। कहने का मतलब है कि घनत्व जो होता है प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्योंकि संधारित्र जो होता है यह धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित विकसित तो करते रहेगा, ठीक है, आकर्षित विकसित करेगा, तो इसमें जो है आकर्षित करते रहेगा, सॉरी विकसित तो नहीं करेगा, आकर्षित ही करेगा। तो इसमें जो है आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना लगा रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना लगा रहेगा। आप लोग जानते हैं कि गाड़ियों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो हल्ला करते ये हो जाता है, तो मतलब कितनो शांति जाए फिर भी कहियो आवाज निकलिए जाए। तो ये घनत्व का इसका मतलब कि एरिया हो गया, मतलब कि ये इस क्षेत्रफल में जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना धारिता है, धारिता को ही उसको ऊर्जा का मतलब ऊर्जा के धारिता ही ऊर्जा का घनत्व का। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा के धारिता को ऊर्जा घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रफल मान लेते हैं प्लेट का ए, क्षेत्रफल एरिया होता है ना क्षेत्रफल का, हम मान लेते हैं कि क्षेत्रफल इसका क्या है ए है,
और प्लेट का नाम अब की बार दूसरा ले लीजिए, LM ले लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस D कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ऊर्जा घनत्व जो होता है, अभी जो हमने निकाला संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना मान निकला बोलो, U बराबर 1/2 CV², ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर हम लोग क्या जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या जानते हैं बाबा, C बराबर AE∈0 बटे D, यही ना होता है, AE∈0 बटे क्या होता है D। कोई दिक्कत, तो ये इसका हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं और विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या होता है ED, इसीलिए अब इसलिए काहे के लिए श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में आपको जो है V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा बताए, सॉरी श्रेणी क्रम में बटे में बताए हैं 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 ये बताए। समांतर क्रम में CP बराबर C1 प्लस C2 C3 ये बताए। ये कहाँ से आ गया, अच्छा ध्यान दो, U बराबर 1/2 क्या है बाबा CV², CV के जगह पे लिख सकते हैं E² इंटू D², क्योंकि V बराबर ED है, इसका मान ये दो। अब दूसरा है यहाँ पे एक इसका निकाल लीजिए, अब किसका मान रखने पर, अब C का मान रखने पर, मान रखने पर थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्लोज होते हैं। U बराबर क्या हो जाएगा 1/2, C का मान हो गया आपका AE∈0 बटे DE² इंटू D²। अब क्या कैंसिल होगा, DD खत्म, क्या बचा U बराबर 1/2 AE∈0 E² D², ओ सॉरी D होगा रे, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका घनत्व का अनिक फॉर्मूला है, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। थोड़ा सा ये घनत्व की बात करें तो इसका यहाँ पे ये एक वो विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस इसका इधर आ जाएगा, क्योंकि घनत्व जो होता है प्रति एकांक क्षेत्र में जो है ऊर्जा का मान होता है, तो यहाँ पे इसीलिए घनत्व बराबर अगर बात करें तो U बटे E इंटू D, ये घनत्व का मान है। अब एगो E आ गया, एगो D इधर आ गया, तो बाबा बचा क्या है आपका 1/2 ε0 इंटू E, कोई दिक्कत, या इसको कह सकते हैं U ओ ए बचले हैं AE∈0 इंटू E, तो U डेंसिटी मतलब कि ED लिखिए या डेंसिटी लिख लीजिए 1/2 AE∈0, दिस इज आंसर। आबि गेलै
सॉरी यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है, इसलिए क्षेत्रफल ये गायब करना है। ठीक है, क्षेत्रफल को गायब करना है। E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लीजिए। तब वहाँ क्षेत्र नीचे डेंसिटी खाली दीजिए ना, डी ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ठीक है, दिस इज लीजिए प्रति एकांक क्षेत्रफल में निकालना पड़ेगा अंतर। देखो घनत्व बराबर एगो चीज होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है आयतन बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये घनत्व ये हो गया, ऊर्जा हो गया उसका आयतन, ये एरिया इंटू डी हो गया इसका क्षेत्रफल में काउंट हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। और इसको जो है लिखना नहीं है,